Hello and welcome to EVS class. Myself Mamta Vora, your EVS teacher. A very good morning to all my dear students. Now today we are going to start a new chapter in EVS, that is Web of Life. Now यहाँ पर heading में है Web of Life. What is the meaning of web? Web means what? It is something that we are going to learn, read. We are going to know more about that in this chapter. Web means what? आपने कई बार अपने घर में देखा होगा, कॉर्नर्स में स्पेशली वहां पर स्पाइडर्स अपने वेब बनाते हैं, राइट? वो वेब कैसे होता है? जालीदार होता है, एकदम थ्रेड से बनाया हुआ. आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी हैव सीन द वेब. ओके, सो वेब ऑफ लाइफ मीन्स हमारे लाइफ का वेब. व्हाट इज दैट? वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ फॉर दैट आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखो. एंड यहाँ पर बीच में आपको एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है. तो सर्कल में आपको क्या करना है, अपने आप को रखना है. जैसे यहाँ पर मैं अपने आप को रख रही हूँ, मी. आपको अपने आप को यहाँ पर आपको रखना है. क्या एक्चुअली इसमें करना क्या है? दिस इज एन एक्टिविटी. बाय नाउ यू मस्ट हैव रीड ऑलमोस्ट द कंप्लीट बुक. यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का. बाय नाउ पूरे साल में हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं ना, और हम तकरीबन हमारा सिलेबस खत्म होने ही आया है. और इसमें हमारे सिलेबस में हमने ट्रीज, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स, लिविंग थिंग्स, वाइल्ड एनिमल्स, इन सब के बारे में बहुत कुछ पढ़ा. ओके, हमने लेक्स, रिवर्स, ओशंस, इनके बारे में भी पढ़ा, दैट विच आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ क्या आप बता सकते हो कि इनमें से हमें कितनी चीजों की जरूरत है? ऑन हाउ मेनी थिंग्स वी आर डिपेंडेंट? वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इसको समझने के लिए आप यहाँ पर इमेजिन करो कि आप यहाँ पर हो, ओके, और यहाँ पर आसपास जितनी भी आपको चीजें दिखाई दे रही है, आपको जितनी भी चीजों की जरूरत है, आप क्या करोगे? इस पर लाइन ड्रॉ करोगे, ताकि आपको पता चले कि इसके बिना आपकी लाइफ कंप्लीट हो ही नहीं सकती है. यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देम. तो फर्स्ट यहाँ पर मैं हूं, ओके, तो मुझे इन सब में से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है? तो फर्स्ट थिंग इज, हमने 2 लेसन पहले एक लेसन पढ़ा था, लेसन 21, लेट्स सेव वाटर. उसमें हमने देखा कि पानी का इंपॉर्टेंस क्या है. इंसान 2 दिन तक खाए बिना तो रह सकता है ना? रह भी नहीं सकता, 2 दिन तो बहुत मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन पानी के बिना वो 2 दिन नहीं निकालेगा. 2 दिन तो क्या, 6 घंटे भी नहीं निकलते हैं, है ना? सो द फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर, क्योंकि हम पानी के बिना रह ही नहीं सकते. इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की. देन ऐसी दूसरी कौन सी चीज है जिसके बिना हम ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते, अब नहीं रह सकते? दैट इज, पहले जो था वाटर, उसके बाद है एयर. वी नीड एयर टू लिव. क्या आप अपनी सांस लिए बिना 1 घंटा निकाल सकते हो? नो, नॉट इवन 1 घंटा, 1 मिनट भी नहीं निकाल पाओगे, राइट? सो वाटर एंड एयर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जिस्टेंस. दूसरी कौन सी इसमें से, अब इसमें से कौन सी ऐसी चीजें आपको दिख रही है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू? तो यहाँ पर जब मैंने देखा अपने आप को रखकर सर्कल में, तो मैंने देखा कि मेरे लिए एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए प्लांट्स भी इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लांट्स में से ही हमें, दैट इज क्रॉप्स, राइस, वीट, जवार, बाजरा, जो भी हम खाते हैं, मेज, वो सब हमें किस में से मिलता है? प्लांट्स में. दैट इज अवर फूड. सो अवर फूड, हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं इन पे. सो प्लांट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन सी इज हाउस. हाउस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या हम हाउस के बिना रह सकते हैं? नो, क्योंकि हमने देखा है जो लोग रास्ते पे रहते हैं उनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, हीट, कोल्ड एंड इवन वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स. इन सबसे हमें कौन बचाता है? हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? हाउस. तो हाउस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसके अलावा, और हाउस किससे बनती है? हाउस बनती है सॉइल से. देन हाउस बनेगी क्ले यानी कि विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सॉइल. बाद में वो बनेगी, हाउस बनेगा वुड से, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स.
ब्रिक्स एंड वाटर। ये सब बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वाटर। दैट मीन्स हाउस बनाने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाटर है, ब्रिक्स बनाने के लिए हमें सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, वुड, जो प्लांट्स है उसमें से हमें वुड मिलेगा, एंड देन सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। वाई? बिकॉज अगर सन की वजह से सारे प्लांट्स की लाइफ पॉसिबल है, राइट? उनकी वजह से हमें फूड मिलता है, और सन की वजह से जो हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो भी हमारे अर्थ पे उसकी हीट की वजह से मर जाते हैं। सो सन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर सन ही नहीं है तो प्लांट की लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अगर प्लांट नहीं है तो हम भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जिस तरह हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसी तरह वन बाय वन कौन कौन से ऐसे लिविंग थिंग्स है जिनको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करेंगे बर्ड से। यही जो हमारा बर्ड है, अब बर्ड को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? तो सबसे पहले तो बर्ड को जिंदा रहने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत है ना? उनकी तो लाइफ ही, उनका तो दिन ही प्लांट से निकलता है, प्लांट्स से जो दाने निकलते हैं वही तो वो खाते हैं। देन प्लांट्स को ग्रास की भी ज़रूरत है। वाई? बिकॉज वो तो उससे अपना घोंसला बनाती है, जैसे कि हमें हाउस की ज़रूरत थी, उसी तरह बर्ड को भी अपने घर की ज़रूरत है, और वो किससे अपना घर बनाती है? ग्रास से बनाती है। देन बर्ड्स ऑल्सो नीड एयर। एयर कहाँ है? यहाँ पर है। तो बर्ड को भी एयर की ज़रूरत है हमारी तरह। बर्ड को भी जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, राइट? नेक्स्ट है, हम देखेंगे मून। नाउ मून हम सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह बिकॉज अंधेरे में, रास्ते में अंधेरा जब होता है तो रास्ते में कौन उजाला फैलाता है? मून। तो हमारे लिए तो मून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट काव। अब काव हमें दूध देती है, तो काव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? देन काव के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? काव के लिए ग्रास, क्योंकि काव जब घास खाएगी तो ही तो वो जिंदा रहेगी, तो काव के लिए ग्रास इंपॉर्टेंट है। देन काव के लिए एयर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। देन काव के लिए ये वाटर भी वेरी इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट इज रेड। सेम वे रेड को भी एयर की जरूरत है, राइट? रेड को भी वाटर की जरूरत है। अब आप सोचोगे कि मैडम ये लाइन क्यों ड्रॉ कर रही है ना? तो इसका रीजन आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी मैं। नेक्स्ट, रेड को सॉइल की जरूरत है। जिस तरह से चिड़िया को घोंसले की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, तो रेड कहाँ रहते हैं? जमीन में। तो रेड को हम सॉइल से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वहीं पर तो वो अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट लिविंग थिंग इज स्नेक। स्नेक को किसकी जरूरत है? स्नेक को वाटर की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। स्नेक को एयर की जरूरत है, और स्नेक क्या खाएगा? स्नेक खाएगा रेड को, है ना? तो स्नेक इज डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन रेड। नेक्स्ट है स्क्विरल। तो स्क्विरल को भी जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। सेम वे स्क्विरल को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है, राइट? फिर स्क्विरल डिपेंडेंट है फूड के लिए प्लांट पे, क्योंकि उसी में से उसको ग्रेन्स मिलती है। देन अब कौन बाकी रह गया इसमें? कोई भी नहीं। तो हमने देखा कि सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना? जैसे कि बर्ड है, तो बर्ड की लाइफ प्लांट के बिना नहीं हो सकती, और प्लांट की लाइफ सन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सेम वे अगर हम हमारे खुद का एग्जाम्पल ले, तो हम प्लांट के बिना नहीं रह सकते, एयर और वाटर के बिना नहीं रह सकते, घर के बिना नहीं रह सकते, राइट? सो ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो इस एक्टिविटी को खत्म करने से हमें क्या पता चला कि हमारी जिंदगी एक या दो से नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर होती है। अब हमने जब ये एक्टिविटी की, उस पर हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ हवा और पानी से ही हमारी लाइफ निकलेगी। नो, हमें और दूसरी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हाउस बनाने के लिए हमें प्लांट्स जो कि बड़े होकर ट्रीज बन जाएगी उसकी ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। देन यू ऑल्सो नीड प्लांट्स को बड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए सन की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट हमारी पूरी लाइफ एक दो चीज़ों पे नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर है।
इसमें से एक भी चीज अगर नहीं रहेगी तो हमारी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझो कि हमारे पानी नहीं है, पानी एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है, एयर एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो। और ये एक्टिविटी खत्म करने के बाद आपने देखा होगा कि ये जो हमारी एक्टिविटी थी वो पूरी एक वेब जैसे लग रही है। जैसे कि स्पाइडर का वेब आपको दीवार पे दिखता है, वैसा ही वेब आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए ये चैप्टर का नाम है वेब ऑफ अ लाइफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ चीजें लिविंग थिंग्स है, जैसे कि रैट, स्नेक, स्क्विरल, प्लांट्स, बर्ड्स, ये कुछ चीजें लिविंग थिंग है और कुछ नॉन लिविंग थिंग है, राइट। और हमने इसमें ये भी देखा कि कुछ मैन मेड थिंग्स है और कुछ नेचुरल चीजें हैं। मैन मेड चीज यहां पर है हाउस, जो कि मैन खुद बनाता है। और हमने एक्टिविटी में ये भी देखा कि पूरा वेब है वो दो चीजों से बनी हुई है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एंड वी डिपेंड ऑन बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फॉर अवर सर्वाइवल। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो अब हम लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ये जो भी लिविंग थिंग्स है, स्नेक, स्क्विरल, प्लांट्स, बर्ड्स, ग्रास, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फर्स्ट है कि उनके सबके पास लाइफ है, वो जिंदा रहती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स उनके पास लाइफ नहीं होती है। सेकेंड इज, ये सारे लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, दे नीड फूड, और नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत नहीं है। देन ये सारे लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा बड़ा होता है, प्लांट्स छोटा होता है, बाद में बड़ा होकर ट्री बन जाता है ना। तो सारे लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ते ही नहीं है, जो चीज वैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। देन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब ये जो लिविंग थिंग्स है आप देख रहे हो वो सारे बच्चों को जन्म देते हैं। इवन फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम भी बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स दे कांट रिप्रोड्यूस। और है सारे लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए या फिर शेल्टर ढूंढने के लिए। ओनली द एक्सेप्शन इज ट्रीज एंड प्लांट्स। जो प्लांट्स होती है, ट्रीज होती है, वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, क्योंकि उनके रूट्स ने सॉइल को फॉर्मली पकड़ के रखा है, दे कांट वॉक। रेस्ट ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस चैप्टर में हमने और भी चीजें जानने को मिली, जैसे कि कुछ थिंग्स है नेचुरल थिंग्स है। नेचुरल थिंग्स मतलब क्या? नेचुरल थिंग्स मतलब जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सन, मून, ये सारी चीज हम इंसानों ने नहीं बनाई है, वो प्रकृति ने, नेचर ने हमें दी है, इसीलिए इनको हम कहते हैं नेचुरल थिंग्स, है ना। और हमने ये भी देखा कि कुछ मैन मेड थिंग्स है, जो चीजें मैन बनाता है उसे हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल हाउस, यहाँ पर हाउस का एग्जाम्पल है, और हम डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं व्हीकल्स, टेलीफोन, टीवी, मोबाइल्स, बहुत सारी चीजें मैन ने भी बनाई है। और हम ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप ध्यान से सुनना। एक ग्रास हॉपर है, ओके। ग्रास हॉपर क्या खाता है? ग्रास। ग्रास हॉपर को कौन खाता है? यू नो ग्रास हॉपर को कौन खाता है? ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक, ओके। स्नेक को कौन खाता है? स्नेक को खाते हैं वल्चर्स। और जब वो वल्चर्स मर जाते हैं तो उनकी डेथ के बाद जो चींटियां होती है वो उनकी डेड बॉडी को खाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक चीज को एग्जिस्ट होने के लिए दूसरे चीज पर डिपेंड होती है। तो इस तरह से जब हम खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो हम उसे कहते हैं फूड चेन। यहाँ पर हमारा चैप्टर है वेब ऑफ अ लाइफ। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं आपको समझा रही हूँ, फूड चेन। जब हम खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं फूड चेन, ओके। और जब इस तरह की कई सारी फूड चेन एक साथ मिलती है तो हम उसे कहते हैं फूड वेब। इस चैप्टर के बारे में आपको हायर स्टैंडर्ड्स में डिटेल में भी समझाया जाएगा। हमने देखा कि हमारी जिंदगी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना। उसी तरह एनिमल्स भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हमें जिंदा रहने के लिए लिविंग थिंग्स की भी जरूरत है,
नॉन लिविंग थिंग्स की भी ज़रूरत है ना। और हमने ये भी देखा कि कुछ चीज़ें मैन मेड थिंग्स हैं और कुछ नेचुरल है। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा कि जिंदा रहने के लिए हम एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि मुझे तो प्लांट्स के बिना चलेगा, नो, प्लांट्स के बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि सारे आपके जो खाना है मोस्टली हमारे वेजिटेरियन का, वीट, राइस, सीरियल्स, पल्सेस, एवरीथिंग हमें कहाँ से मिलते हैं? क्रॉप्स में से, राइट। सो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर खत्म होता है। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड दिस लेसन वेरी मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।